There's on the screen recorder. Oh, button. 1325 2025 2020 list. Page 48.9 available 00. Oh, button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 335 लेकर के। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज 1 अप्रैल 2025। कुछ साथियों को याद आ गया होगा, ठीक 1 साल पहले 1 अप्रैल से लगातार कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ था और वो लगभग 40-50 दिन तक चला था। इस बार मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये बता दूँ, पिछला कार्यक्रम 14 फरवरी 2025 को आया था। उस लिहाज से देखें तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बात चल रही है हमराही कार्यक्रम की, और हमराही कार्यक्रम के भी 51वें एपिसोड की। उसमें पिछली बार मैंने आप सबको बताया कि किस तरह से एक बहुत ही अजीब और बहुत ही शानदार इत्तेफाक इस हमराही के साथ रहा। हमराही का किस किस तरह से मतलब निकाला जा सकता है, ये एक अनुभव रहा। तो सारी भूमिका तो मैंने बताई। इस कार्यक्रम में हम 5 लोग थे और रक्षाबंधन पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, प्रसारित हुआ 2021 में, और उस दिन संडे भी था इत्तेफाक से। चलिए, तो अब बिना किसी भूमिका के आपको बता देता हूँ कि ये जोड़ी कौन सी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कार्यक्रम में हम 5 लोग थे, मैं, कृष्णा दीदी और मेरे अलावा जो हमराही 3। और इन 3 में से 2 लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। दरअसल ये कोई पति पत्नी नहीं थे दोस्तों, ये 2 भाई और एक बहन, जिन्होंने जिंदगी भर विवाह नहीं किया, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया। तीनों ने अपने अपने काम बांट रखे थे और तकरीबन 1993 से अब तक मैंने बहुत करीब से इनके जीवन को देखा है। और जाहिर है मेरे बचपन के गुरु भी रहे ये लोग। तो ये जोड़ी थी महेश जी वसावड़ा सर, कुलिनकांत वसावड़ा सर और वासंती मैडम। तीनों ही गुजरात राजकोट के निवासी। तीनों ने अजमेर अंध विद्यालय को अपनी कर्मस्थली बनाया और तीनों ही यहीं पर जॉब लगे और यहीं से सेवानिवृत्त हुए। तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत हो सकता है इसमें, अदरवाइज तीनों सेवानिवृत्त तो यानी रिटायर तो इसी अंध विद्यालय अजमेर से ही हुए, ये बिल्कुल तथ्य दुरुस्त है। और मुझे तीनों से ही पढ़ने का मौका मिला अपनी शुरुआती कक्षाओं में, यानी ब्रेल लिपि सीखने का मौका मिला, मैथ्स सीखने का मौका मिला और क्राफ्ट सीखने का मौका मिला। ब्रेल लिपि वासंती मैडम ने सिखाई, मैथ्स और सामाजिक ये सब विषय कुलीन जी सर पढ़ाते थे, और क्राफ्ट यानी जो उद्योग वर्ग है, जो वर्ग का काम है, जितना भी चेयर बुनना और ये सब, वो हमें महेश जी सर ने सिखाया। तो इनके साथ बैठे बैठे ख्याल आया, वही दिमाग में ही रहता था कि किस तरह से इस प्रोग्राम को कुछ अलग किया जाए, कुछ अनोखा किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो उसी का जवाब था ये हमराही कार्यक्रम। और कृष्णा दीदी, जो कि बीके में आप जानते ही हैं रक्षाबंधन का और इस सब का बड़ा चलन रहता है, तो वो तो खैर थी ही, लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा एपिसोड। मुझे भी एक तरह से अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट देने का एक मौका मिला। एक ट्रिब्यूट कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उनकी यादों को हमेशा हमेशा के लिए
संजो करके रखना मेरे लिए भी बड़ा आसान हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। और कुल मिला करके ये प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त। और आप लोग भी चाहें तो हमराही का 51वां एपिसोड जा कर के सुनिएगा। हालांकि रिकॉर्डिंग कुछ उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि फ़ोन कॉल पर रिकॉर्ड हुई थी, तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं पाया इस कार्यक्रम में। तो इस तरह से हमारे हमराही के बहुत ही अनगिनत ऐसे कार्यक्रम रहे और कहीं ना कहीं हमराही को आज भी लोग याद करते हैं। खुशी इस बात की है, गाए बगाए मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई हमराही क्यों नहीं कर रहे, हमराही क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं कि ये मेरे अकेले के बस का नहीं है। जब तक परिवार के लोग इसमें आगे नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। खैर कोशिश तो करते रहते हैं हम कि कैसे न कैसे मौका मिले। लेकिन 2021 में जब दाहोद कन्वेंशन ख़त्म हुआ उसके लगभग 1 महीने बाद महेश जी सर इस दुनिया से चले गए और 2023 में कुलीन जी सर इस दुनिया से चले गए और केवल वासंती मैडम आज हैं और राजकोट में हैं। गुजरात के साथी हो सकता है कुछ जानते हों, जो मेरे साथ मेरे सहपाठी रहे हैं वो सब तो खैर जानते ही हैं। और बाकी कई जगहों पर उनका कार्य क्षेत्र रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कई जगहों, दिल्ली, कई जगहों पर मतलब कोई ना कोई जुड़ाव उन लोगों का ज़रूर रहा। खैर ईश्वर वासंती मैडम को दीर्घायु करे और कुलीन जी सर और महेश जी सर को मेरे श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ। आज इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 335 के माध्यम से कहानी को आज लेकर के आना था, इसलिए अब मैंने कहा कि चलिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा अगर कहानी को आगे बढ़ाना है। तो बाकी घटनाएं बहुत घटती रहती हैं। फ़िलहाल पिछले दिनों रिकॉर्डिंग क्लब का वेब डेवलपमेंट कोर्स शुरू हुआ है। ऐप पर लगातार बुक्स अपलोड की जा रही हैं। ऐप अभी भी 99 रुपीज़ में है और संवाद कार्यक्रम भी चल रहा है। रिकॉर्डिंग क्लब के 9 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। तो अब देखते हैं इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को और अच्छा रोचक कैसे बना सकें। लेकिन अब कुछ और याद आएगा तो फिर बात करूँगा। अदरवाइज़ हमराही के अगले कार्यक्रमों पर अगले कार्यक्रमों में बात करने का इरादा है। एक विशेष बात जो मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो परिवार है, बेशक इनके साथ बहुत ही अच्छा मेरा संबंध रहा, सारी बातें, लेकिन 2022 आते आते कुछ ऐसा हुआ उसके बाद से जो रिश्तों की गर्माहट थी उसमें काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई उसको बनाए रखने में, उस गर्माहट को। क्या होता है कि जब आपका कोई अपना अपना कह करके आपके ऊपर अगर डाउट करने लग जाए तो फिर दिल दुखना लाजमी है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ यूँ कि एक दिन बातचीत चल रही थी, मार्च का महीना था, गलती से कॉल चालू रह गई। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद, और उस कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जो कुछ हुआ उसको सुनने के बाद यूँ मानिए कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वो लोग हैं जो पिछले तकरीबन 30 सालों से ये कहते आ रहे हैं कि ये मतलब जो भी कुछ, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, इनकी ये सोच है। तो ऐसा जब होता है तो बहुत ही दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ,
मेरे में भी लाख बुराइयां हैं, भगवान तो हो नहीं। अगर यही घटना 2021 के मार्च में हुई होती तो शायद मैं हमारा ये कार्यक्रम रिकॉर्ड नहीं करता। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन खैर होना था सब कुछ जो हुआ। आगे बहुत ज़्यादा मैं इस घटना के बारे में नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन अब बात पे बात आ गई तो मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बारे में ईश्वर ने मुझे कुछ करने का मौका दिया। मैं कुछ नहीं था, लेकिन मुझे कुछ करने का मौका दिया। लेकिन बाद में उन लोगों ने जो कुछ मैं कर पाया या जो कुछ रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की, उसका कहीं जिक्र तक नहीं किया, उल्लेख तक नहीं। अभी पिछली दिनों ये घटना आई है। कॉलेज में एक व्यक्ति का चयन हुआ, और जब रिकॉर्डिंग क्लब नहीं बना था, यानी रोटरी क्लब के ज़माने से मैं उसको अध्ययन सामग्री देता आ रहा था, और अब उसका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो उसने अखबारों में आया और ये सारी बातें। लेकिन कहीं पर ये कहना उचित नहीं समझा कि भाई रिकॉर्डिंग क्लब या जो भी है, हमें रिकॉर्डेड मटेरियल वहाँ से मिला था, उसका भी इसमें कुछ योगदान है नहीं। और खैर दुख हुआ जान करके, लेकिन ऐसा होता है। ये सभी इंसान हैं और इंसानों से भूल भी होती है, इंसानों से गलतियां भी होती हैं, इंसानों की फितरत भी होती है कि जो हुआ सो हुआ। इसलिए अब क्या कर सकते हैं। चलिए खैर, फिर हम रही के अगले कार्यक्रमों पर बात करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और रिकॉर्डिंग क्लब का जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। February 20th, 2025. Share button in the list. Page 38.9. Records button. Out of list.